हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीड के बारे में, एक खरपतवार के बारे में, जिसे हम बोलते हैं हिरणखुरी। हिरणखुरी किस तरह से दिखाई देती है और हिरणखुरी से क्या नुकसान होता है और इस नुकसान को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा फील्ड पर ही चलते हैं और देखते हैं कि हिरणखुरी जो है वो किस प्रकार से हमें खेत में दिखाई देती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं फील्ड में। ये गेहूं का एक खेत है और हम आज यहाँ गेहूं के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिरणखुरी। हिरणखुरी फील्ड में किस तरह से फैलती है, किस तरह से दिखती है, वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिरणखुरी क्या चीज़ है। तो दोस्तों देखिए, ये है गेहूं की फील्ड जिसके अंदर हिरणखुरी का इन्फेस्टेशन हमें कई जगह पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं हिरणखुरी कहाँ पर है। ज़्यादा ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से वो हमें दिख जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर जो गेहूं का पौधा है, ये वीट प्लांट है हमारा, उसके आसपास यहाँ पर एक इस तरह से एक बेल लिपटी हुई है। आपको दिख रही होगी आराम से। देखिए इस तरह से ये बेल लिपटी हुई है, इसी को हम कहते हैं हिरणखुरी। और ये इस तरह से पौधे के चारों तरफ लिपट जाती है और इस वजह से ये पौधे को बांध देती है। ठीक है, बांधने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइंड करना। ठीक है, तो इस वजह से इस खरपतवार को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बाइंड वीड कहते हैं। ये इस तरह से पौधे को पूरा बांध देती है और एक नहीं, लगभग 3-4 पौधों को एक साथ बांध लेती है। तो इस वजह से इसकी हार्वेस्टिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ध्यान रखेंगे दो चीज़ें यहाँ पर कि गेहूं की फील्ड में फील्ड बाइंड वीड कौन सा है? हिरणखुरी। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो दिक्कत किस में है? इसकी हार्वेस्टिंग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये पौधा आखिरकार दिखता कैसा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हिरणखुरी का पौधा है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो आप ध्यान से देखिए। इसकी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? स्वॉर्ड लाइक या डैगर लाइक लीव्स, मतलब जैसे छुरी या फिर तलवार होती है कुछ उस तरह से। तो पुराने ज़माने की जो तलवारें हैं उस तरह से दिखती हुई हमारी क्या है? हिरणखुरी का पौधा है। और ये क्या करता है? फील्ड में जो भी हमारी मेड़ होती है उस मेड़ के पास इस तरह से उगता है और फिर ये धीरे धीरे क्या करता है? जो हमारे गेहूं के पौधे हैं उनके ऊपर इस तरह से ये चलने लगता है और फिर ये इन्हें आपस में बांध देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि ये यहाँ पर पौधा उग रहा है हिरणखुरी का। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये दूसरा जो गेहूं का पौधा है इसके ऊपर बंधना स्टार्ट हो गया है। इस वजह से हमने इसे क्या कहा? फील्ड बाइंड वीड कहा। चलिए कुछ और भी जान लेते हैं इसके बारे में। पत्तियां तो हमने देख ली है और आप ध्यान से देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी पत्तियां हो गई। लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं कि इसके फूल कैसे होते हैं। तो आइए इसके फूल भी देख लीजिए। ये यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये हिरणखुरी का पौधा रहा। ठीक है, छोटा पौधा है। इसके अंदर ये इस तरह से पूरी एक बेल सी होती है और इसके ऊपर ये जो फूल आ रहे हैं ये आप देखिए, ये इसके फूल हो गए। तो वाइट पिंकिश कलर के बैंगनी रंग से थोड़े से इसके फूल आते हैं और ये कुछ इस तरह से हमारी फील्ड में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बंधा हुआ है, तारबंदी की हुई है खेत के अंदर। तो इस बंधे हुए तार पर भी ये पूरी तरह से लिपट चुका है और ये लिपट के और फिर ये इसके सहारे बढ़ रहा है। सेम चीज़ ये क्या करता है? हमारे पौधों के साथ करता है। और आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे फूल, कितनी सारी कलियाँ आ रही है। तो अगर ये खरपतवार हमारे फील्ड के अंदर एक बार आ गया तो फिर इसे हटाना या इससे बचना हमारे लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप किसी फार्मर की फील्ड पर जाएं, आपको वहाँ पर ये हिरणखुरी दिखे तो प्लीज़ उन्हें सजेस्ट करें कि ये जितनी भी दिखाई देती है इन्हें उखाड़ कर फेंक दीजिए। तो आपने देखा कि फील्ड में किस तरह से हिरणखुरी है वो पौधों के बीच में रहती है
और किस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए, ये सब बातें होने के बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन बच्चों के लिए जो कि जेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्री पीजी की तैयारी करना चाहते हैं या जेआरएफ, एसआरएफ या फिर एसीएफ तक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये एक ऐसा वीड है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार हमसे जेआरएफ में और जेट में पूछे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हिरणखुरी की बात कर लें तो हिरणखुरी को हम इंग्लिश के अंदर बात करें तो बॉटनिकल नेम हम जानते हैं उसका कॉर्नवोलवुलस आर्वेंसिस। और अगर हम बात करें कि इसकी फैमिली कौन सी है तो बहुत इजीली ध्यान रख सकते हैं, कॉर्नवोलवुलस से ही ध्यान रखना है। कौन सी है? कॉर्नवोलवुलेसी। ओके, बात करें इसके ओरिजिन की कि इसे कहाँ पर उत्पत्ति मानी गई है तो यूरोप और एशिया, ये दो हमारे पास इसके उत्पत्ति स्थल है। लेकिन अगर एक ही अलग अलग ऑप्शन में ये चीज़ें आ जाती हैं, यूरोप भी दिया है और एशिया भी दिया है, तो ध्यान रखेंगे प्रेफरेंस हमें यूरोप को देना है, एशिया को नहीं देना है। ओके, फिर बात करें कि ये जो हमारा वीड है ये ज़्यादातर कहाँ पर दिखाई देता है तो ये हमारे जो भी खेत हैं रबी फसलों के, जो रबी में लगाई जाती है, जैसे चना हो गया, सरसों हुआ या गेहूँ हुआ, तो इन फसलों के बीच में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है। ये हम ज़्यादातर खरीफ की फसलों में नहीं देख पाते हैं। ओके, फिर बात करें कि ये जो हमारा वीड है, इस वीड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं फील्ड बाइंड वीड, और इसका कारण हम अभी वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कि हम इसे किस तरह से पहचानेंगे, मतलब इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो हम इसे हर्बेशियस पेरेनियल वीड कहते हैं। हर्बेशियस का मतलब कैसा है? ये बिल्कुल बेल जैसा है, इसका जो तना है वो सॉफ्ट है। पेरिनियल का मतलब ये सालों साल चलता है, ये एक साल के अंदर ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे कैसा है ये, हर्बेशियस पेरिनियल वीड है। और बात करें रबी फसलों में सबसे ज़्यादा किसमें नुकसान पहुंचाता है तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसमें? गेहूं के अंदर। फिर बात कर लें हम इसके बारे में कि एक पौधे से लगभग कितने सीड बनते हैं तो ऑलमोस्ट 500 सीड्स जो हैं वो एक पौधे से मिल जाते हैं। ओके, फिर बात करें कि ये हमारे फसल या हमारे खेत में कितने समय तक रह सकता है तो इसके सीड एक बार ज़मीन में गिरने के बाद लगभग 15 से 20 साल तक डोरमेंसी में रह सकते हैं। तो अगर आज बीज गिरा है तो वो लगभग 15 से 20 साल बाद भी जर्मिनेट हो सकता है। इसीलिए इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन मेनली जो फार्मर्स हम फील्ड पर कर सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पर है। पहला है डीप समर प्लोइंग या फिर ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। तो ये जो प्रैक्टिस है हमारी डीप समर प्लोइंग की, इसकी वजह से इसके जो सीड्स हैं वो सीड्स डैमेज हो जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। और अगर फील्ड में इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो उस समय पर हमें सॉइल सोलराइजेशन का सहारा लेना होता है, जो क्या है? मृदा सौर्यकरण का। और मृदा सौर्यकरण के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो सॉइल सोलराइजेशन पर अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप आने वाला वीडियो देख सकें। लास्ट बात कर लें इसके केमिकल कंट्रोल की, तो कुछ हर्बिसाइड्स हैं हमारे पास जैसे 2,4-D या फिर ग्लाइफोसेट या फिर डाइकाम्बा या फिर मैटसल्फ्यूरोन या फिर मैटसल्फ्यूरोन मिथाइल। इन सभी में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स यूज़ करते हैं वो है 2,4-D, क्योंकि ये जो हमारा वीड है ये होता है डाइकोट प्लांट, मतलब द्विबीजपत्री है, और गेहूं है वो एक बीजपत्री है। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो उस समय पर ये गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, 2,4-D केवल हिरणखुरी को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से हम इसका इफ़ेक्टिवली कंट्रोल भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।